एक सरकार का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल में सरकार आती है और बदल जाती है और इन 5 सालों में वो अपने सैकड़ों कामों को गिनाती है, मगर 4 साल के भीतर में एक भर्ती प्रक्रिया क्लियर नहीं हो पाती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती की। इस वक्त हम इको गार्डन में मौजूद हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश से यहाँ पे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी वो पहुंचे हैं, जो अपने आंखों में होम्योपैथिक के फार्मासिस्ट बनने का ख्वाब सजाए हुए थे। 2019 में ये भर्ती निकलती है और उसके बाद वही हमेशा की तरह भर्ती विज्ञापन जारी होता है, फिर इम्तिहान होता है, फिर रिजल्ट का इंतजार होता है और फिर उसके बाद इनको नियुक्ति पत्र मिलने के बजाय इनको फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो दूसरी भर्तियों में होता रहा वही इनके साथ भी हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो पिछले 4 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये अपने जो है गृह जनपद से, चाहे वो फिर गोरखपुर के हों, चाहे वो प्रयागराज के हो या कहीं के भी हो, वहाँ से लेकर और लखनऊ से तक ये रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? विवेक मिश्रा। अच्छा, कहाँ से हैं विवेक? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हैं। ये 2019 में भर्ती निकली थी, उसके बाद कितनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? पहले तो इस भर्ती को निकलवाने के लिए हमें लगता है कि 1.5 साल हमने अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद 2019 में यह भर्ती आई। 2019 फरवरी माह में भर्ती आई। फरवरी माह में भर्ती आने के तत्पश्चात यह इसका जो लिखित परीक्षा हुई वह अक्टूबर 2019 में हुई। अक्टूबर 2019 में लिखित परीक्षा होने के तदुपरांत 14 महीने बाद यानी 17 दिसंबर 2020 को रिजल्ट आता है, जो भी अनुपूरक रहता है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता है। उसके तत्पश्चात इन्होंने पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया मार्च 2021 में, जिसमें इनको कुछ 150 या 200 लोग उपयुक्त पाए गए डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। इन्होंने उसके तत्पश्चात दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया अगस्त 2021 में और उसके बाद इन्होंने जो फाइनल रिजल्ट जारी किया, अंतिम परिणाम इन्होंने जारी किया 2 नवंबर 2021 को। 2021 को रिजल्ट जारी करने के तदुपरांत कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में केस दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद खंडपीठ और लखनऊ खंडपीठ दोनों में असफल अभ्यर्थियों द्वारा केस दाखिल किया गया और विपक्ष शासन और आयोग था, जिसमें हम सफल अभ्यर्थियों का कहीं भी कोई रोल नहीं था। परंतु आयोग और शासन के असफलता को देखते हुए हम सफल अभ्यर्थियों को अपने प्राइवेट अधिवक्ता वहाँ करने पड़े। हमने प्राइवेट अधिवक्ता किए, 1 साल की लड़ाई लड़ी और 22 नवंबर 2022 को हमें इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खंडपीठ ने असफल अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया, पूर्ण तरीके से खारिज कर दिया। खारिज ऑर्डर को लेके हम लखनऊ खंडपीठ के लिए हमने रुख किया। लखनऊ खंडपीठ में उस ऑर्डर को हमने लगाया। हमारी अधिवक्ताओं ने यह कहा कि जब एक ही न्यायालय की दूसरी खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है तो उसी याचिका को आप मानते हुए यहाँ से भी खारिज कर दिया। तो लखनऊ खंडपीठ का कहना है कि हम इस याचिका को नहीं, उस ऑर्डर को ना मानते हुए हम 90% की भर्ती को स्वतंत्र करते हैं आयोग के ऊपर। अब हमने आयोग के सचिव महोदय से बात की तो आयोग के सचिव महोदय का यह कहना है कि हम जब भी करेंगे तो हम 100% पर ही करेंगे। हमने दूसरा प्रश्न आयोग महोदय से ये कहा कि कब तक यह नियुक्ति फंसी रहेगी, क्योंकि एक खंडपीठ ने ऑर्डर दे दिया है तो या तो आप उसे मान लीजिए। जब 100% का एक जगह से ऑर्डर है, 90% का लखनऊ से ऑर्डर है, तो आप किसी एक ऑर्डर को तो मानेंगे, या आप 90% को मानिए या 100 को मानिए। उन्होंने दोनों को मना कर दिया। तीसरा प्रश्न हमारा यह था कि आपके जो सीनियर काउंसिल हैं, जिनको हम मुख्य अधिवक्ता कहते हैं, वो अभी कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? हमेशा जूनियर काउंसिल पहुंचता है, आयोग की तरफ से भी और शासन की तरफ से भी, जिसकी वजह से केस लखनऊ से लंबित पड़ा हुआ है और मात्र 1 तारीख का मामला है। अगर शासन के वकील और आयोग के सीनियर अधिवक्ता, सीनियर काउंसिल, सरकार के अधिवक्ता की तरफ से पैरवी भी लचर हो रही है। बिल्कुल लचर पैरवी है, बिल्कुल लचर पैरवी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी भर्ती प्रकरण में सरकार के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उनकी नियमावली कतई साफ नहीं है। वो भर्तियां तो निकालते हैं, लेकिन उन्हीं के कृत्यों और कारणों की वजह से सारी भर्तियां कोर्ट में लंबित हो जाती। हम लोग जब वहाँ अपनी मांग लेकर के जाते हैं कि सर हम लोग तो सफल अभ्यर्थी हैं, हम लोग एग्ज़ाम, इंटरव्यू, फॉर्म सब कुछ भर के दे करके आए हैं, तो नियुक्ति करवाना जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ से हम लोग को जवाब ये मिलता है कि आपकी नियुक्ति अभी कोर्ट में है और हम आपको कोई तय डेट नहीं दे सकते। जब होना होगा तब आपकी नियुक्ति होगी। आप बिना मतलब बार बार यहाँ हम लोग के पास आकर के हमारा समय व्यर्थ ना करें। यहाँ तक कि हमारा विभाग भी हमसे कतई दोगला व्यवहार कर रहा है। हम लोग जब अपने विभाग में ही जाते हैं जहाँ के हम कर्मचारी होने वाले हैं, तो वहाँ के भी जो सीनियर मोस्ट जो भी कर्मचारी हैं या जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हमारी भर्ती को देखने के लिए, वो भी हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं
कि जैसे नौकरी के लिए हम उनके सामने भिक्षा याचना करने आए। मंत्री लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, सवाल है। और उसके अलावा फिर लगातार चाहे अभी ब्रजेश पाठक ने भी बीते दिनों मेडिकल से जुड़े हुए तमाम लोगों को भर्ती की बात कही थी, मगर सवाल ये है कि इसमें कमी किसकी है? आयोग की है, अधिकारी की है? ये लचर व्यवस्था और फिर उसके बाद आप लोगों को इतना संघर्ष। देखिए, मंत्रिमंडल और नेता मंडल अपनी जगह है, वो आदेश अगर देते हैं तो उसका पालन भी उचित व्यवस्था में होना चाहिए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी वो है कि जो नीचे की कार्य प्रणाली है वो किसी भी प्रकार का आदेश पालन नहीं करती है। हम किसी भी मंत्री या किसी भी नेता के पास जब हम जाते हैं तो हमसे वहाँ कहा जाता है कि आपका काम होगा। जैसे हम लोग माननीय ब्रजेश पाठक जी के पास भी मिले थे, वहाँ से हमको यही आश्वासन मिला कि आपकी हम जल्द से जल्द नियुक्ति करवाएंगे। उसके बाद जब दूसरी बार हम अप्रोच करने का प्रयास करते हैं सर को, तो उनके जो भी ऑफिशियल या कर्मचारी होते हैं उनका यही कहना होता है कि सर ने तो आपका काम कर दिया था। अब आप खुद सोच लीजिए कि दोनों बातों में कितना विरोधाभास है कि व्यक्ति कहने के पश्चात भी कि हम इतने दिनों में आपको नियुक्ति और नौकरी दिला देंगे, उसके बाद भी आप कोई कार्य करने में असफल हैं। जिम्मेदार किसको बनाएंगे? कौन होगा इसका? इसमें जिम्मेदार पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था है। सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत आयोग भी आता है। आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रवीर कुमार जी सीधे सीधे जवाबदेह हैं मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी से हम लोग कई बार मिल चुके हैं। अगर वो चाहें तो सीधे सीधे प्रवीर कुमार जी से प्रश्न पूछ सकते हैं कि अभी तक इन बच्चों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। पूरा अधिवक्ता महकमा, पूरी न्याय व्यवस्था जो भी आयोग की चलती है वो सब प्रवीर कुमार के अधीन है। हम लोगों ने 20 बार प्रयास किया कि हम एक बार प्रवीर कुमार से मिल लें, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। तो स्वरोजगार योजना के अनुसार जो माननीय योगी जी और मोदी जी करते हैं कि अब तो ठेला लगाने का समय आ चुका है। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। उनकी कितनी उम्र होगी? 45। घर में समस्याएं, अब जहाँ इनकम ना हो वहाँ की समस्याएं आप कुछ समझ सकते हैं, उसमें बताने की कोई कहते हैं नहीं, फिर भी देखिए ये आपका दर्द है। एटलीस्ट जो सत्ता में बैठे हैं वो कहते हैं कि जनता बहुत खुश है, हम रोजगार दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो उनको भी तो बात पहुंचे आपकी। हमको राशन की क्या जरूरत है, हमको नौकरी चाहिए भाई। हम राशन के लिए थोड़ी परीक्षा दिए थे, हमने तो राशन के लिए फार्म नहीं भरा था, हमने राशन के लिए परीक्षा नहीं दिया था, हमने नौकरी के लिए दिया था और उसमें क्वालिफाइड हुए हैं, तो हमको नौकरी चाहिए। नौकरी दें। क्या नाम भैया? अवधेश कुमार। अच्छा, अवधेश जी कहाँ से हैं? कौशाम्बी सर। अच्छा, कौशाम्बी से लखनऊ आते हैं। जी 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 कितना खर्चा आ जाता है? जी यही 500-700 रुपये। जी ये भी ऊपर से अलग बर्डन बढ़ जाता है। जी जी तो बढ़ता ही है। कई बार आ चुके हैं, कोई प्रक्रिया हो नहीं रही है। सरकार की पता नहीं क्या रवैया है, क्या करना चाह रही है सरकार, क्या करना चाह रहा है विभाग, क्या करना चाह रहा है आयोग। घर कैसे चलाते हैं? अरे सब खेती बारिश चल रहा जी। संघर्ष, जी जी संघर्षमय जीवन है। दवा, इलाज, बच्चों की। सब कुछ है सर। महिलाएं भी कुछ हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? विवेचना रावत। कहाँ से आती हैं? जी हम लखनऊ से आए हैं, देहात से। हाँ लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। सरकार तो हमेशा कहती है कि हम महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, उनका अधिकार दे रहे हैं। नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग का 4 साल हो गया है परीक्षा का। फरवरी 2019 की है वैकेंसी और 22 नवंबर को हमारा रिजल्ट 2021 में आ गया था। अभी बताइए, अब न्यायालय ने भी कह दिया है कि 10% सीट को रोक के और हम लोग की ज्वाइनिंग दे दीजिए। अभी तक ज्वाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं। हम लोग कितने बार धरना रख चुके हैं, कहाँ कहाँ सब कुछ। और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं जो दूसरी शादी कर लिए हैं। अब हम बताइए हम क्या करें, कितना परेशान है सर। सहारा तो नौकरी से ही है, वो भी नौकरी लटकी है, हुई वो भी लटकी है हमारी भर्ती। अब हम लोग क्या करें, हमारी नौकरी नहीं होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। तो बच्चों को आप ही देखने वाले हो? कोई हम ही है, हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। हस्बैंड ने दूसरी शादी? हाँ दूसरी शादी कर ली है, इसलिए कैसे फिर जीवन और फिर मतलब कैसे घर परिवार? नौकरी से अभी तो हमें कहीं प्राइवेट 1000-1500 की करें, इसमें हमारा कुछ नहीं हो रहा है। यही हमारे बच्चों की फीस, इलाज? फीस इलाज के लिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार हमारी मांग पूरी कर दे, जल्दी से जल्दी हम लोग को नियुक्ति दे दे बस। क्या नाम है आपका? विवेचना रावत। विवेचना रावत जी। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहाँ पे वो तमाम ये चयनित अभ्यर्थी हैं जो आके 4 सालों से अपनी नियुक्ति पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसमें वो महिलाएं भी हैं जिनके उनके पति ने छोड़ दिया है, बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है। ऐसे कई लोग हैं जो 40 साल की उम्र से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, उनके ऊपर भी बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम है कि जिस तरीके से ये तमाम जिम्मेदार लोग हैं जो अपने परिवारों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, इन्हें नौकरी कब मिलती है और कब इनके मुश्किल दिन आसान होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।